देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मोदी 2.0 एक साल मेरे साथ जुड़ गए हैं मंत्री जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस कॉन्क्लेव में। जी बहुत बहुत मुझे भी आनंद आया भारतवर्ष पर आने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी सर कि एक साल पूरा हुआ है, अब पूरा हो जाएगा सरकार को, मोदी सरकार को। हम सबके जीवन में जो प्लान्स थे वो पिछले कुछ महीने के दौरान पूरी तरह से बदल गए हैं। सरकार ने भी, जाहिर सी बात है, किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि ये भी देखने को मिलेगा कि कोरोना काल होगा और इससे किस तरह से निपटा जाएगा। उसकी रणनीति आपको फौरन बनानी पड़ेगी और बहुत आगे तक ये हमें प्रभावित कर सकता है, उस तरह के भी हालात बन जाएंगे। लेकिन अब ये हालात हैं, इनसे सरकार दो चार है और सरकार हर दिन अपने आप को और तैयार कर रही है। तो एक साल के दौरान सरकार का जो प्लान था वो तो किसी हद तक मिड स्ट्रीम आपको बदलना पड़ा है, लेकिन अब आगे क्या देखते हैं आप? पहले तो एक साल में क्या हुआ, इसका पहला उत्तर ये है कि एक साल में 5 साल जिस तरह से देश को तरक्की के पटरी पर चलाया था, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। और 3 रूप में देख सकते हो। आपने जैसा कहा सही है, कोरोना का संकट अचानक आया है और अचानक आए संकट को किसी को पता नहीं है कि इसकी दवा क्या है, और इसलिए उसके लिए जो सारे प्रयास करने चाहिए वो प्रयास हो रहे। ये एक कहानी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। दूसरा हिस्सा है साल भर में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, यानी 370 धारा समाप्त करने से लेकर ट्रिपल तलाक समाप्त करने से लेकर बाकी जो, और बोडो एग्रीमेंट या ब्रूई रियांग एग्रीमेंट, या जो जिस तरह से भी शांति बहाल कर दी गई, जिस तरह से विदेश में हमारी साख बढ़ाई, तो ये जो सारे निर्णय हैं वो एक हिस्सा है। और एक हिस्सा है कोरोना के बाद देश को फिर से खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज है। तो ये 3 हिस्से हैं। एक साल को देखने का नज़रिया ये होना चाहिए, और इसके लिए मैं कहूँगा कोरोना से शुरू करते हैं। कोरोना जब हुआ वो अचानक जैसे आया दुनिया में संकट, मुझे याद है अपने यहाँ 30 जनवरी को पहला पेशेंट आया, लेकिन 30 जनवरी से पहले ही महीने भर से हर कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी बता रहे थे कि ये जो चीन में संकट आया है ये भीषण है, ये सब जगह आएगा और क्या क्या हो सकता है, तो हमें तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में थोड़ी थोड़ी जगह इसके परिणाम शुरू हुए थे। तो ये उन्होंने पहले भाप लिया। फिर उसके बाद हमारा कोविड हॉस्पिटल तो होने का सवाल ही नहीं था, आज 800 हो गए। हमारे पास सैनिटाइज़र तक नहीं होता था, आज करोड़ों लीटर सैनिटाइज़र अपने पास है। इसके साथ साथ पीपी नहीं बनता था, ये जो ये लेते हैं टेस्ट के लिए जो काठी उपयोग करते हैं, वो भी हमारे साथ, स्वैप स्टिक भी नहीं होती थी, वो भी अब होने लगी। इसके साथ वेंटिलेटर भी होने लगे, और ये सब जिसमें पूरा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, आज मेक इन इंडिया हो गया। ये 4 महीने में हमने हासिल कर लिया। तो लड़ाई भारत अपने दमखम पे लड़ रही है, और मुझे लगता है दुनिया के तुलना में तो अपना देश बड़ा है, 2 नंबर पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया के तुलना में हमारे यहाँ सही समय पर लॉकडाउन लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि मृतकों की संख्या हो, बढ़ने का रेट हो। जब लॉकडाउन लगा तो 3 दिन में दुगनी होती थी संख्या, अब दुगनी होने को 13 दिन 14 दिन लग रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक्टिव ठीक होने के केसेस भी ज़्यादा है। तो कोरोना की एक लड़ाई एक हद तक हमने उसको काबू में रखा है, लेकिन ये बीमारी भीषण है और इसका फैलाव होता रहता है, और इसलिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए वो कर रहे हैं।
मुझे लगता है यही उसका रास्ता है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रकाश जी, अच्छी खबर भी हमें लगातार मिल रही है। हमें आज ही ये जानकारी भी मिली है कि 42.75% हो गया है जो रिकवरी रेट है, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही चिंता तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो संक्रमित हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी वजह से लॉकडाउन को पे मेरे इससे जुड़े हुए 2-3 प्रश्न होंगे, क्योंकि ये लोगों के मन में सवाल हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उन सवालों के सीधे जवाब देंगे। आप जैसे वरिष्ठ मंत्री अगर इनके जवाब देगा तो लोगों को संतुष्टि भी होगी। पहला सवाल सर, क्या लॉकडाउन 5 भी आएगा लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद? क्योंकि उसको लेकर एक अलग ही चर्चा सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पर पिछले 2-1 दिन से देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का निर्णय कैसे होता है, ये सरकार व्हिम्स पर काम नहीं करती, साइंस के आधार पर काम करती है। तो इतने सारे ग्रुप्स गठित किए हैं जो हर पहलू को देखते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, ये ब्रॉड पॉलिसी है कि जान भी जहान भी। पहले 2-3 जो लॉकडाउन का पहले 40 दिन थे वो जान बचाने का मुख्य उद्देश्य था, वो एक मात्रा में हम कामयाब रहे। लेकिन अब जहान भी चाहिए, यानी आर्थिक गतिविधियां भी तेज होनी चाहिए। तो आज 11 शहर और चंद ज़िले हैं जिनके यहाँ ये रेड जोन है। बाकी सब जगह ग्रीन या ऑरेंज जोन है। वहाँ लगभग सारी गतिविधियाँ, सारी इंडस्ट्रीज, सारे व्यापार, सारा काम शुरू हो गया है। लौट आया है ज़िंदगी पटरी पर। अब 1 जून से ट्रेन भी 200 ट्रेनें भी शुरू हो रही है। तो ये सब, हवाई यात्राएं भी शुरू हुई है, तो बसें भी शुरू हुई है। कुछ जगह इंटरस्टेट भी हुई है, कुछ जगह विद इन द स्टेट शुरू हुई है। तो एक जनजीवन चल पड़ना जो बोलते हैं, खेती के तो सारे काम ठीक चले हुए, संपन्न हुए और किसान अब खरीफ के तैयारी में लगा है। तो ये जनजीवन फिर से वापस लाना, लेकिन उसमें दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, तो ऐसे कुछ शहर है कि जिसमें अभी भी इसको थम नहीं रहा है, इसलिए वहाँ बंधन है। लेकिन दिल्ली में भी आपने देखा, अभी दिल्ली में सारे व्यवहार शुरू हो गए। आज तो पानी पूरी भी शुरू हो गई। जी हाँ, ये भी लोगों को बहुत सारी अपनी आदतें बदलनी पड़ रही थी। तो अच्छी खबरें भी लोगों को लगातार मिल रही हैं कि कैसे जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।